वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका ये सेशन नंबर 10वां है। इसके पहले भागों में हमने 2 महाकाव्यों के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था रामायण और महाभारत। अब इस भाग में हम उस प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं विस्तार के साथ। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने 6th और 7th इस कक्षाओं में बाल राम कथा और बाल महाभारत कथा पढ़ी थी। इससे जब हमने वो किताब पढ़ी तो हमें पता चलता है, उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। आज सदियों पूर्व यह महाकाव्य रचे गए हैं, लेकिन उस काल से लेकर आज के युग तक एक इस समाज में, इस विश्व में एक श्रेष्ठतम दर्जा इन महाकाव्य को मिला है, जिसमें प्रमुख नाम महाभारत इस महाकाव्य का भी है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना तो है ही, लोग उससे बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो महाकाव्य है महाभारत, उसका भी लोगों के मन में एक विशेष दर्जा है और आज भी वह विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में मानी जाती है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। अब देखिए, विश्वकोश का अर्थ क्या होता है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, कि उसमें हमें कठिन से कठिन शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है। तो यह भी लेखक कहना चाहते हैं कि यह जो कृति है वह परंपरा की, हमारे पूर्वजों से आई हुई परंपराओं का, दंत कथाओं का, प्राचीन कथाओं का तथा प्राचीन भारत के उस समय के राजनीतिक और उसी समय के सामाजिक संस्थाओं का एक पूरा जानकारी का भंडार है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जो सदियों पुराने जो ये दोनों महाकाव्य हैं, उस काव्यों की और भी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे भारत के जो विद्वान हैं उस विषय को और भी उजागर करने के लिए, उसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल और उसके जो उसमें लिखी हुई चीज़ें हैं वो वस्तुता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जुटाने में आज भी व्यस्त है। कब की बात कर रहे हैं लेखक? जब उन्होंने ये किताब लिखी थी उस समय की। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि यह सदियों पुराने ये जो दोनों महाकाव्य है, उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला जो महाभारत यह महाकाव्य है, उसकी रचनाओं को लेकर जो कुछ अंश कुछ प्रकाशित हुए हैं, उसे लेकर बहुत सारे भारत के इतिहासकार के विद्वान आज भी बहुत सारी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, लेकिन यह कार्य पूरा करने में वह असमर्थ है। वह कार्य आज भी अधूरा ही है। आगे लेखक कहते हैं कि शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और अपने वे रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। तो देखो, यहाँ पर लेखक
उस समय की बात कर रहे हैं जब महाकाव्य की रचना हुई थी और बहुत सारे जांच पड़ताल हो रहे थे। तो लेखक कह रहे थे कि जब हम यह महाकाव्य पढ़ते हैं तो अगर उसके समय के अनुसार अगर हम तिथियों को या उसकी घटनाक्रम को अगर हम निश्चित करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वह वही समय था जब विदेशी लोग भारत में आ रहे थे। और जब विदेशी लोग भारत में स्थायिक होने के लिए आ रहे थे, वह अपने साथ साथ उन अपने देशों की रीति रिवाज परंपराएं अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब हमने इसके पहले परिषदों में पढ़ा था कि इन महाकाव्यों की रचनाओं में रचना आर्यों से भारतीय आर्य भारत में आने से पहले की थी, क्योंकि उन रचनाओं में, इन महाकाव्यों में भारतीय आर्यों का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके बाद जब लेखक कह रहे हैं कि विदेशियों उसी समय आए थे तो उनके रीति रिवाज भी वो अपने साथ लाए थे। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि इनमें से जो रीति रिवाज है, इसके पहले परिषदों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक ने वर्णन किया था कि ये जो दोनों महाकाव्य थे वह जब आर्यों के द्वारा भारत में आर्यों का आना उसमें वर्णन किया गया है। तो लेकिन वो आर्यों का जो रीति रिवाज था वह अलग था, और जो विदेशी लोग अपने भारत देश में आ रहे थे तो अपने साथ जो उन्होंने रीति रिवाज लाए थे वह उसमें भी अलगाव दिखाई देते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इस महाकाव्य में, महाभारत इस महाकाव्य में शायद उस समय विदेशियों के आना और उनके रीति रिवाजों का आना आरंभ हो चुका था, इसीलिए इस कथा में आर्यों का और विदेशी लोगों का जो रीति रिवाज है उनमें विचित्र क्या हो गया है, सम्मिश्रण हो गया है। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने कहा है कि आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाहों का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा में जो एक विशेष नायिका है, कि इस कथा की जो प्रमुख नायिका है वह एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। अर्थात तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमने पढ़ा था कि द्रौपदी का जो पांडवों के साथ विवाह हुआ था, तो मतलब उस समय आर्यों के समय हमारे समाज में एक ही विवाह का, नायिका या किसी औरत का एक ही विवाह किया जाता था। लेकिन महाभारत में जबकि एक जो प्रमुख नायिका है, इसके 5 भाइयों के साथ जो विवाह का वर्णन किया गया है वह शायद विदेशी लोग जब भारत में प्रवेश कर रहे थे तो उनके रीति रिवाज के अनुसार वहाँ पर मिलन हुआ था, इसलिए यहाँ पर शायद उसका वर्णन महाभारत में किया गया होगा। और शायद वो काल्पनिक भी हो सकता है, या किसी जिन्होंने लिखा है उन्होंने सत्य के रूप में उसका प्रयोग भी किया होगा, इसलिए ये लेखक कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों रीति रिवाजों का मेल हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे, और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि यह सारे फिर वहाँ पर आदिवासियों का एक साथ आना, फिर आर्यों के साथ उनका घुल मिल जाना, और ये सारे फिर वैदिक धर्म का निर्माण होना, वहाँ पर खोज निकलना, और फिर ये सारे उदार व्यापक रूप में एक साथ ग्रहण होना। तो इससे क्या हो गया, आधुनिक हिंदू धर्म के या हिंदू संस्कृति की निर्मित उस समय हुई थी। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार
नहीं हो सकता। मतलब देखो, जो सत्य है वह उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का या समाज विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो इस प्रकार एकाधिकार के रूप में जब यह महाभारत काव्य में हम पढ़ते हैं, या इसके पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि जो पांडव और कौरव थे तो दो हस्तिनापुर पर दोनों का ही समान अधिकार था, लेकिन कौरवों को लगता था कि उस पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। और इसीलिए जब लेखक कहते हैं कि जो सत्य होता है वह किसी एक का अधिकार नहीं होता बल्कि सबका होता है। और जब अलग अलग या यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को फिर वहाँ हमने देखा था, पढ़ा था कि किस प्रकार विरोध हुआ, फिर उन दोनों में आपसी गृह कलह की वजह से कि उन्होंने जो विश्वास था आपसी बंधुता का या किसी का, वह विश्वास वहाँ पर कुछ कम हो गया था। लेकिन किसी भी समाज पर या किसी भी राज्य पर अधिकार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा जो देश है उसका नाम भारत है, और यह भारत ऐसा दंत कथाओं के अनुसार भरत इस राजा के नाम से यह नाम हमारे देश को दिया गया, ऐसे दंत कथाओं में लिखा हुआ है। लेकिन लेखक कहते कि महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। और देखो, जिस प्रकार भारत, उसी प्रकार हमारे देश को दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। अब ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान यह नाम शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे स्थित रहने के कारण यह सिंधु को हिंदू कहा गया, और वहाँ पर बस्ती करने वाले लोगों के नाम से यह हिंदुस्तान यह नाम पड़ा। उसके बाद लेखक कहते हैं कि इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त, यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। तो अब तक हमने देखा कि महाभारत, अब लेखक कहते हैं कि रामायण की जो कथा है वह दक्षिण में जो आर्य विस्तार के रूप में रहते थे उनकी वह विस्तारित रूप में कहानी मानी जाती है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज़ा लगाया गया है कि यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, और वह लड़ाई भारत, संभवतः वह उत्तर भारत में थी, भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई, और इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे कि आज हम कंदहार इस शहर के नाम से जानते हैं, कहा जाता है था कि उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा गया था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ गई थी। जैसे कि देखो, अब हर समय क्या हो जाता था कि जिस राज्य पर जिस शासक का अधिकार होता था उसके नाम से उस राज्य का नाम दिया जाता था। तो यहाँ पर भी देखो, गांधार इस देश को, गांधारी उस समय का शासक था, उसके कन्या का नाम पड़ गया था, और इसीलिए उसे गांधार या गांधारी यह भी कहा गया है। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो जिस प्रकार आज देखते हैं कि आधुनिक शहर में जब दिल्ली राजधानी का शहर माना गया, लेकिन उस समय भारत की राजधानी का शहर माना जाता था हस्तिनापुर और अर्थात इंद्रप्रस्थ।
इसके आगे लेखक कहते हैं कि महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध महाकाव्य भगवद गीता भी। अब देखिए, महाकाव्य जो महाभारत है यह भले ही पांडवों और कौरवों के युद्ध से संबंधित हो, लेकिन उसमें प्रमुख भूमिका कृष्ण की थी। और उसी तरह जब युद्ध के समय जब अर्जुन अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए थोड़ा डर गए थे, तो उस समय कृष्ण के द्वारा जो संदेश उसको दिया गया उसे ही भगवद गीता कहा गया है। और उसका एक भगवद गीता यह बहुत बड़ा ग्रंथ आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला, तो देखो अब महाभारत की विशेषता क्या क्या है कि भगवद गीता के द्वारा जो संदेश पूरे संसार को, भारत के सारे वासियों को आज भी उतना ही, जिस समय जब वह लिखा गया था उस समय अर्जुन को वो प्रेरणादायक था, या लेखक ने जब यह किताब लिखी उस समय भी वह उतना ही भगवद गीता का संदेश पढ़ने के लिए बात समझ में आता है कि वह लोगों को स्फूर्ति देता है, प्रेरणा देता है। आज भी वह उतना ही लोगों को संदेश देते हुए प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ, इस गीता के दर्शन के साथ साथ इस महाभारत में शासन कला कि किस प्रकार शासन करना चाहिए, कि शासन एक कला होती है कि राजा को ये सारी चीज़ें, इन सारी गुणों से अवगत किया जाता है। सामान्य रूप से जीवन के नैतिक मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, सही और सत्संग विवेक बुद्धि होना, आचार संबंधी कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है महाभारत इस महाकाव्य में। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। तो देखो ये जो महाकाव्य है उसका लक्ष्य क्या है कि लोक मंगल करना, मतलब लोगों की, जनता का हित करना, और सिर्फ वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग या किसी विशिष्ट प्रदेश या देश का नहीं बल्कि पूर्ण विश्व का लोक मंगल की भावना उस महाकाव्य में निहित है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी है, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। तो देखो ये जो महाकाव्य है उसका जो कुरुक्षेत्र में युद्ध किया गया है उसका मुख्य केंद्र वह युद्ध ही था। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध, लेकिन देखो यहाँ पर हिंसा और अहिंसा, जैसे कि अर्जुन ने वहाँ पर क्या किया था कि यह अहिंसा का मार्ग उसे नहीं चाहिए था, लेकिन उसके सामने कुछ पर्याय न होने के कारण यह जो इस महाकाव्य की जो मुख्य भूमिका थी युद्ध। यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। मतलब आत्मानुशासन मतलब खुद के आत्मा या अपने अंदर जो बुरी चीज़ें होते उसे शासित करना, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण करना। तो ये सारी भी चीज़ें हमें उससे सीखने को मिलती है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें एक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण है, भरपूर और खतबदाती जिंदगी से सरोबार है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है बल्कि महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप से सूत्रबद्ध किया जा सकता है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। तो यह सारी सीख हमें इन महाकाव्य से मिलते हैं।
इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है, जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, धर्म, जीवन और अमरता से बड़ा है। तो यह सारी चीज़ें हमें इस महाकाव्य के द्वारा सीखने को मिलती है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया है, अर्थात यहाँ पर कर्म को महत्व दिया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश इस दिया गया है, कौन सा है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अब देखते हैं इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। श्रेष्ठतम, उच्च कोटि का, विश्वकोश, विश्व संबंधी कोश, संशोधन, सुधार करना, आर्यवर्त, भारत का पुराना नाम है यह, गृह युद्ध, भीतरी युद्ध, एकाधिकार, पूर्ण अधिकार होना, अखंड, जिसके खंड न किए जाए, अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन न हो, मानसिकता, मन संबंधी, और आत्मानुशासन, आत्म संबंधी अनुशासन। तो बच्चों, हमने महाभारत इस महाकाव्य का वर्णन इस पाठ में पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं, पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।